जय यीशु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के आज 300वां दिन में हैं हम। बहुत सुंदर बात है, प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है। मनन करेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के 38वां अध्याय पर, यिर्मयाह के 41-42 अध्यायों पर, मार्कुस के सुसमाचार के 12वां अध्याय पर और प्रवक्ता ग्रंथ के 38वां अध्याय। बहुत सुंदर शिक्षा प्रभु दे रहे हैं कि किस तरह प्रभु अपनी महिमा के लिए चिकित्सकों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। वचन हमें बताते हैं कि चिकित्सकों पर, उनकी चिकित्सा कार्य पर और उनके द्वारा प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभ पर ईश्वर की महिमा ही प्रकट होती है। कारण चंगाई और स्वास्थ्य लाभ प्रभु से ही है। हालेलुया। किंतु प्रभु उसे चिकित्सकों के द्वारा प्रकट कर सकता है और लोगों में बांट सकते हैं, लेकिन वास्तव में हर एक चंगाई प्रभु से केवल है। और जड़ी बूटी दवाई प्रभु ने ही सृष्टि किया है, लेकिन चिकित्सकों के द्वारा प्रभु उसे बांट सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। इसलिए चिकित्सकों का आदर हमें करनी चाहिए। हालेलुया। उनको सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए, जो आदर के पात्र वे है। किंतु सबसे मुख्य बात तो वो नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि पुत्र अपनी बीमारी में प्रभु से प्रार्थना करो, वो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। वो स्वास्थ्य किसी डॉक्टर के द्वारा प्रकट कर सकता है, आपको बांट सकते हैं, किंतु प्रभु से प्रार्थना करो। इसका मतलब प्रार्थना और चिकित्सा, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों जुड़ी हुई है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है, वचन हमें बताते हैं, प्रभु से प्रार्थना करो, वो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। और क्या करना है? अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो, अपना हृदय हर पाप से शुद्ध रखो। तो प्रभु हमको ये बताना चाहते हैं कि पवित्रता और चंगाई दोनों जुड़ी हुई है, किंतु चिकित्सक अलग भी नहीं है। हालेलुया। वो इनसे दूर नहीं है। चंगाई से पूर्ण रूप से डॉक्टर को अलग नहीं करना और पवित्रता को भी अलग नहीं करना, क्योंकि पाप के द्वारा बीमारी आती है। वचन कहता है 15, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। तो इसके द्वारा एक सुंदर शिक्षा, दवा और दुआ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। हालेलुया। ये दोनों संग संग चलते हैं, लेकिन एक बात दिल में, दिमाग में छप जानी चाहिए, हर एक चंगाई प्रभु से केवल आती है। हालेलुया। दूसरा संदेश इस अध्याय पर वो है, अपने हृदय को शोक में डूबने नहीं देना। शायद किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण शोक मनाना चाहिए, दुख जरूर होगा। यदि अपना प्रियजन मर जाते हैं और आपको बिल्कुल दुख नहीं होता है, तो ये तो सही बात नहीं है। दुख तो होना चाहिए, किंतु अपना हृदय शोक में डूबने नहीं देना, क्योंकि उससे मृत्यु उत्पन्न होती है। इसलिए तो हम कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 7-10 में पढ़ते हैं, संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है, किंतु एक ऐसा दुख होता है जो ईश्वरीय है, प्रभु इस्तेमाल करता है। ऐसा एक दुख है, उससे पश्चाताप होता है, मन परिवर्तन होती है, मुक्ति होती है, उसमें खेद का प्रश्न ही नहीं उठता, उद्धार का कारण हो जाता है।
किंतु यह सांसारिक दुख जिससे मृत्यु उत्पन्न होती है उससे दूर रहना चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है कि शोक शोक को दूर क्यों करना चाहिए, उसे हटाओ, अपनी अंत गति पर विचार करो, जीवन के अंत के बारे में सोचो। इसलिए दुखी क्यों रहना है? हमको नहीं पता कितना दिन बाकी है, इसलिए आनंदित रहना, प्रभु में आनंद मनाना। हालेलुया। और अंत में और एक शिक्षा इसमें है, वो यह है कि अलग अलग काम धंधों में प्रकट होने वाली ईश्वर की महिमा और प्रज्ञा, लेकिन काम धंधे के बीच में अनेक लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इस पे ईश्वर की महिमा प्रकट होती है और ईश्वर की प्रज्ञा ही हमें ये सब करने के लिए शक्ति सामर्थ्य देता है। कई लोग उस बात को भूल जाते। उदाहरण के लिए हल चलाने वाला किसान, उसमें कितनी प्रज्ञा है, कैसे हल चलाते हैं, कैसे बीज बोते हैं और कैसे अपने जानवरों को चारा देना चाहिए समय पर, ये सब ज्ञान है। लेकिन उसके विषय में वो सोचता नहीं, वो पूरा समय काम 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 धंधे पे अपना दिमाग पूरा लगा देता है, बाकी कुछ भी सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है। इसलिए वचन कहता है जो काम धंधों में नहीं फंसा रहता है वही प्रज्ञ बन सकता है। इसमें प्रज्ञा है लेकिन प्रज्ञ नहीं है। प्रज्ञा काम करता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता ये क्या चीज है। हालेलुया। आगे शिल्पकार के बारे में, कारीगर वो कितना सुंदर शिल्प बनाता है, उसके हाथों की कृतियां कितने सुंदर होती है, इसमें प्रभु की महिमा ही प्रकट होती है। लेकिन उसको इसके विषय में सोचने के लिए सब फुर्सत नहीं है, वो देर रात तक अपना काम करता रहता है। यही हाल लोहार का भी है, जो निकाय के पास बैठ मन लगाकर लोहे का काम करता है, वो देर रात तक ये काम करता है। उसके पास क्या है, भट्टी की गर्मी है और हथौड़े की आवाज है, उसके कानों में निरंतर आते, दूसरा कुछ भी सुनता नहीं। और उसमें काम करने वाली प्रज्ञा के विषय में वो सोचता भी नहीं। यही हाल कुम्हार की भी है, जो अपने चाक के पास बैठकर उसे अपने पैरों से घुमाता रहता है। वो अपने काम पर निरंतर ध्यान रखता, समय पर उसे पूरा करने की चिंता रहता है। वो अपने हाथों से मिट्टी के लौंदे लौंदे बनाता और पैरों से उसे गूंथता है। वो दत्त चित्त होकर बर्तनों पर रोगन लगाता और रात में देर तक अपना आवा साफ करता है। तो कई काम करता है, इनसे जो कराता है वो प्रज्ञा है। ईश्वर की महिमा उसमें प्रकट होती है। कारण इनके बिना कोई भी नगर नहीं बसाया जा सकता, इन लोगों के द्वारा ही नगर बसाया जाता है। इनके बिना यहाँ न तो कोई रह सकता, न कोई आ जा सकता है। ये सब है, किंतु नगर परिषद में इनसे परामर्श नहीं लिया जाएगा। इन्हें सार्वजनिक सभाओं में प्रमुख स्थान नहीं दिए जाएंगे। इतना काम कर रहे हैं, वास्तव में बहुत सुंदर महिमा ईश्वर की इनमें प्रकट होती है, किंतु ये काम 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 में केवल फंसा रहता है, उसके आगे निकल नहीं पाते हैं, अपने दिमाग को, अपने दिल को आगे की ओर बढ़ा नहीं सकता है, बढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए उसमें जो प्रज्ञा है वो आदर सम्मान उनको लाता नहीं है। हालेलुया। काम धंधे पे केवल अपने जीवन को सीमित रखता है, किंतु ये ईश्वर की सृष्टि बनाए रखते हैं। इनका काम ही इनकी प्रार्थना है। वहां पर थोड़ी सी मुसीबत है, काम ही उनकी प्रार्थना बन गई, इसलिए आदर सम्मान का पात्र नहीं बनता। ईश्वर की महिमा इनमें है, जरूर है, इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इन गरीब लोगों के धंधे में भी ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। बहुत सुंदर एक अध्याय, 38वां अध्याय। प्रभु को धन्यवाद। अब हम यिर्मयाह के ग्रंथ के 2 अध्यायों पर, अध्याय 41 और 42 पर मनन करेंगे। कुछ मुख्य बातें इन अध्यायों से। पहली बात गदल्याह की हत्या है।
गदल्याह जो है, निर्वासन के बाद, बाबुल निर्वासन के बाद यहूदा पर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति है। किसके द्वारा? बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। बहुत कम लोग रह गए यहूदा में जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं थे, ऐसे लोगों को यहां पर रख दिया। बाकी लोगों को जो भी किसी काम का है, जो कुछ काम करना जानता है, जो किसी भी फायदे के होते हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उन सबों को गुलामी में लेकर गए निर्वासन में। तो गदल्याह राज्यपाल था। एक दिन उनके पास करेआ के पुत्र योहानान आकर कहा था, देखो आपकी जान की खतरा है। इश्माएल नामक पदाधिकारी आपको मारना चाहता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। ये हम 40वां अध्याय के अंत में देखा। लेकिन जब उनको ऐसा बताया गया, ये गदल्याह ने क्या कहा, तुम इस्माइल के विषय में झूठ कह रहे हो, इसलिए उसको कुछ नहीं करना, तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा बोला। उसके बावजूद जब उनको चेतावनी दिया गया था, सतर्क रहने के लिए बताया गया था, उसके बावजूद इसी व्यक्ति के साथ, जिसके विषय में उनको सूचना दिया गया कि वो व्यक्ति आपके जीवन के ताक में रहते हैं, इश्माएल उसका नाम है, उसके बावजूद उसी इश्माएल और उनके दोस्तों के साथ ये भोजन पे बैठा, खाना पीना। खाना पीना अनेक लोगों के लिए खतरे का कारण बना है। यहां पर खाने के समय में गदल्याह की हत्या किया गया। केवल गदल्याह की नहीं, उनके साथ साथ उनके सभी साथियों की। पूरा इस अध्याय 41वां अध्याय खून खराबे का अध्याय, और इसमें संदेश हमको यही मिल रहे हैं कि अधिकारी होने के बावजूद, एक राज्यपाल होने के बावजूद, उन्होंने लोगों पर यूं ही विश्वास किया, और जिनकी बात तो मानना चाहिए था वो नहीं माना, और जिनसे सतर्क रहना चाहिए था उनसे सतर्क भी नहीं रहा। उसका कारण क्या है? प्रज्ञा का अभाव। इसलिए अधिकारी लोगों में प्रज्ञा का अभाव जब होता है, वहां पर अराजकता पैदा होता है, अनार्की। इसलिए तो बाइबल हमको कितने बार ये प्रज्ञा का महत्व के बारे में बताते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा, विशेषकर प्रज्ञा का ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, पूरा प्रज्ञा की बातों से भरी हुई है। इसलिए हम लोगों को प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना है, लोगों को समझने की कृपा, कौन कैसा है, किसकी बात हमें लेनी चाहिए, किसके द्वारा मिलने वाले कार्यों को और बातों को हमें स्वीकार करनी चाहिए। काउंसलिंग, इसलिए हम लोग पिछले अध्याय में देखा उसके विषय में। हालेलुया। इसलिए प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, ये सब बहुत जरूरी बात है। ये गदल्याह बिना प्रज्ञा का कार्य किए, इसलिए मारे गए। और जिसने मारा इस्माएल, उसका पाप बहुत ही खतरनाक पाप रहा, क्योंकि ये उन लोगों में एक है जिन्होंने पाप के कारण जनता के ऊपर, देश के ऊपर आई हुई विपत्ति को अपनी आंखों के सामने देखा, निर्वासन को देखा और ईश्वर की दया का अनुभव किया। बाकी अनेक लोग मारे गए, अनेक लोग निर्वासन में, गुलामी में लिए गए, लेकिन ये देश पर रहने के लिए अनुमति इनको मिली, प्रभु की दया का अनुभव करने वाला व्यक्ति, लेकिन जीवन नहीं बदला। कितना बड़ा कत्ल यहां पर कर रहे इस अध्याय में पढ़ने से हमको समझ में, लोगों को मारने में इसको आनंद आता है, जान से मारने में इनको आनंद आता है। इस तरह हृदय पत्थर जैसा हो गया। ऐसा एक व्यक्ति ईश्वर की दया पाने के बावजूद दूसरों पर दया नहीं करता है, उन लोगों पर कठोर दंड
जरूर आएंगे। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय हमको कुछ संदेश देते हैं। वो यह है, ईश्वर की दया पाने के बावजूद कुछ लोग दयालु नहीं रहते। हालेलुया। और बाकी जितने लोग रह गए हैं यहाँ पर, उन लोग सब अब चिंता में पड़ गए, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर गदलिया की हत्या हुई है। यह सब सुनकर बाबुल के लोग, राजा और आकर हमको और दंड दे सकते हैं, इसलिए वे लोग डर गए। इसलिए वे सब मिलकर यिर्मयाह के पास आए और यिर्मयाह से कहा, एक सुंदर प्रार्थना वे कर रहे हैं। देखिए, हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए, हम बचे हुए लोगों के लिए प्रभु अपने ईश्वर से हमारी ओर से प्रार्थना कीजिए। अध्याय 42 और वचन 3, प्रभु आपका ईश्वर हमें वो मार्ग बताए जिस पर हमें चलना चाहिए, और यह कि हमें क्या करना चाहिए। एक सुंदर प्रार्थना है, प्रभु अपना ईश्वर हमें मार्ग बताए जिस पे हमें चलना चाहिए, और ये कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है और हम सोचेंगे कितने अच्छे लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं। हालेलुया। इन लोग ऐसी प्रार्थना सब करते हैं, किंतु आगे पढ़ने पर हमको पता चलता है इन लोग भले ही प्रार्थना सब किया, यिर्मयाह से कहा कि आप प्रभु से मांगिए। यिर्मयाह प्रार्थना कर कर 10 दिन के बाद प्रभु ने उत्तर दिया। 10 दिन प्रार्थना किया। ये दूसरा संदेश क्या है, जल्दीबाजी में शायद प्रभु कुछ बोलेगा नहीं। ये प्रभु के इतने करीब रहने वाला आदमी है यिर्मयाह, उसके बावजूद 10 दिन प्रार्थना करने के बाद प्रभु उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु अपने समय में बोलेगा। हम लोग प्रभु को अपने टाइम टेबल में लाने की कोशिश अक्सर करते हैं। आज हम मांगते हैं अभी अभी उत्तर दे दो, अभी शायद नहीं होगा। हालेलुया। और दूसरी बात, हाँ, इन लोग प्रार्थना तो किया, लेकिन बाद में हमको पता चलता है फैसला तो इन लोग पहले से लेकर रखा है। हमको क्या करना चाहिए, क्या करना है, मिस्र को जाना है। मिस्र देश में जाकर हम लोग शरण लेगा, हम लोग बच जाएंगे, शरणार्थी बनकर मिस्र देश जाएंगे। पहले से फैसला लेकर रखा है, उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बताओ, हम आपकी इच्छा पर चलेंगे, लेकिन पहले से फैसला लेकर रखा है। इसलिए जब फैसला आया प्रभु की ओर से कि मिस्र देश जाना नहीं है, तब इन लोग गुस्सा में आए। तुम झूठे नबी हो, तुमको प्रभु कुछ नहीं बोला, हम लोग जरूर जाएगा वहां पर, ऐसा बोलते हैं। अनेक लोग ऐसा है, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि बदलने के लिए तैयार नहीं है। पहले से मन में एक फैसला लेकर रखा है, मुझे वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही करूँगा कुछ भी हो, लेकिन प्रार्थना सब करते हैं। इसमें क्या प्रार्थना हो रही है, प्रभु को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करा रहे। मेरी जो इच्छा है उसको पूरा कर, उसमें अपना आशीर्वाद दे दे। वास्तव में ऐसी प्रार्थना कोई महत्व नहीं रखने वाली प्रार्थना है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में जाने वालों को चाहिए कि विनम्रता से अपने को छोड़ दे। प्रभु जो बोलते हैं, जो फैसला प्रभु चाहते हैं, वही हम लेने को तैयार हो जाए। उतनी हिम्मत होनी चाहिए। प्रार्थना में हिम्मत की भी जरूरत है। प्रभु जो बोलते हैं उसी रास्ते पर चलने का हिम्मत, अपनी इच्छा पर नहीं। इसलिए प्रार्थना होनी चाहिए, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब हम मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में हैं। सबसे पहले हिंसक असामियों का दृष्टांत। दाखबारी किसी ने लगाई, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया, पक्का मचान बनवाया। सब प्रभु का कार्य है। अपने दाखबारी जो है प्रभु की जनता है, और प्रभु उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, और उन सबों को फल उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया है। जब फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, कई लोगों को भेजा, लेकिन
भेजे गए लोगों के साथ उन्होंने बेईमानी की, अन्याय किए, किसी को मारे और किसी को ठुकराए, ये सब हुआ। और अंत में क्या हुआ? वचन 6, अब उसके पास एक ही बच गया, एक ही बच गया, अभी और कुछ नहीं, एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने ये सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। हालेलुया। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमको ये प्रकट करना चाहते हैं कि प्रभु जानता था मैं ही उसका पुत्र हूं, यानी ईश्वर का पुत्र, और मुझे मरना होगा। थोड़ी ही समय में आने वाली मृत्यु को प्रभु देख चुका था, प्रभु जानता था। और संदेश यही है कि उसके बाद और कोई संदेशवाहक नहीं होगा। हालेलुया। स्वर्ग के पास और कोई संदेशवाहक नहीं है मसीहा को छोड़कर, यीशु को छोड़कर। वही लास्ट है, वो अंत है, अंतिम वही है, उसके बाद और कोई नहीं। इसलिए उसी की बात नहीं मानेंगे और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। अगर उसको आप टुकराएंगे, आप मुक्ति को टुकरा रहे हैं और आशा को टुकरा, अपने आखिरी आशा को, लास्ट होप को आप टुकरा रहे हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए बताते हैं ही इज गॉड्स अल्टीमातुम, उसके सिवा और कोई नहीं अब। हालेलुया। इसलिए यीशु ही मार्ग है, अब दूसरा कोई मार्ग नहीं, और किसी की इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। यीशु लास्ट होप, उसकी बात मान। परम प्रिय पुत्र की बात नहीं मानेंगे फिर किसको मानेंगे? हालेलुया। आगे हम कैसर को कर देने के विषय में चर्चा होते देख रहे। तब उन्होंने सोचा हम प्रभु को फंसाया, यीशु को फंसाने के कारण वे लोग खुश होकर बैठे। लेकिन क्योंकि क्या है, अगर कर देना नहीं है बोलेंगे तो रोम के खिलाफ, कैसर के खिलाफ इन लोग ये लोगों को भड़काया। अगर कर देना है बोलने से क्या होगा कि ईश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं, दूसरा किसी का आदर हो रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, 1 दीनार मेरे पास लाओ, पैसा है जो कर देने की बात जो है, वो पैसा चुकाना पड़ता है, वो पैसा मेरे पास लाओ, और इसमें किसका चेहरा है, किसका लेख है, किसकी छाया है। तब उन्होंने बोला ये कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, वचन 17, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। ये सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। हालेलुया। प्रभु क्या समझा रहा है? जिस तरह आपको कैसर को कर चुकाना होता है, उसी तरह प्रभु को भी ईश्वर को कुछ देना होता है। कैसर को क्या देता है? जिसके ऊपर उसकी छाया है और उसका सादृश्य है। किस पे है? उसकी छाया और उसका सादृश्य पैसा पे है, उसको दे दो। और ईश्वर को क्या दोगे? जिस पे उसकी छाया और उसका सादृश्य पड़ा हुआ है, जिस पे उसकी छवि है, जिस पे उसकी छाया है, द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। कहां पे है? यहां पे है। क्योंकि वचन हमको बताते हैं मनुष्य को उसने अपनी छाया और सादृश्य में बनाया। इसलिए जिस पे उसकी छाया है उसको दो। किसको देंगे? अपने आप को पवित्र सुग्राही बलि के रूप में चढ़ाने के लिए। रोमी अध्याय 12 वचन 1 यही है। हम जो है प्रभु के, पैसा और दुनिया की सांसारिक चीज उधर स्टेट का है। हालेलुया। और प्रभु का है। इसके द्वारा प्रभु हमको संदेश क्या दे रहे हैं कि सब कुछ कैसर का नहीं है। हालेलुया। कैसर का एक लिमिट होता है, यानी स्टेट का एक लिमिट होता है। दुनिया के राजा और अधिकारियों के अधिकार की एक लिमिट होता है। हालेलुया। उस लिमिट के आगे अगर उन लोग डिमांड करेंगे, जो प्रभु का है, जो चीज प्रभु का है, उसमें से कुछ
अगर कैसर डिमांड करेंगे तो हम लोगों का उत्तरदायित्व रहता है कि हम प्रभु को माने और कैसर को ठुकराए। हालेलुया। जो कैसर का है उसको दे सकता है, लेकिन जो प्रभु का है केवल प्रभु को देना। इसलिए आत्मा से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई मामला में यदि स्टेट जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, हमें उसके खिलाफ जाना होगा। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा मानना होगा। इसलिए तो हम अनेक जगह में, दुनिया के अनेक जगह में प्रभु के लोग स्टेट के खिलाफ किसी बात पर उठ खड़े हो रहे हैं, विशेषकर अबॉर्शन से जुड़ी हुई मामला में, और पुरुष पुरुष के साथ स्वर्ग लैंगिकता, समलैंगिकता के विषय में, और समलैंगिक लोगों के बीच में शादी हो सकते, इस तरह की बातों में स्टेट के खिलाफ, कैसर के खिलाफ ईश्वर की जनता को खड़ा होना पड़ रहे हैं। क्योंकि जो कैसर का है कैसर को दे सकता है, लेकिन जो ईश्वर का है वो कैसर को नहीं देता। उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार उनको नहीं है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य, पवित्र मरियम की मध्यस्थता, सभी संतों की योग्यता और मध्यस्थता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।